नमस्कार दोस्तों, संकल्प बाड़मेर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गणित विषय के अध्यापन के अगले टॉपिक अपन चलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। साथियों, अंक गणित का जो ये टॉपिक है प्रतिशत, वास्तव में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतिशत का जो कंसेप्ट है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर प्रतिशत का कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाता है तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारे टॉपिक है जो इसी पे आधारित है, लिंक है। जैसे लाभ हानि की अगर आप बात करोगे तो वो बिल्कुल प्रतिशत से जुड़ा हुआ है। सरल ब्याज इससे जुड़ा हुआ है, सरल ब्याज या साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सारे टॉपिक इस प्रतिशत के कंसेप्ट पर हल होते हैं। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ। किसी भी आंकड़े को 100 के सापेक्ष देखना, सैकड़ा के सापेक्ष देखना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक विद्यार्थी ने 40 में से 30 अंक प्राप्त किए। 40 में से 30 अंक प्राप्त किए तो इसका प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना है, या कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसको आप देखेंगे तो किसी भी संख्या है, ये दोनों ही आंकड़े हैं, इनको प्रतिशत बढ़ाने के लिए यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है 40। उसके प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक है 30। अब आपको इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, 100 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो गुणा लिखेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 एकम 4 और 25। ये जो उसके प्राप्तांक है वो 75% है। जैसे ही आपने 100 से गुणा किया तो आप देखें तो यहाँ पीछे प्रतिशत का चिन्ह आ गया। ये 75% है। ये संख्या को हमने क्या बदला है, प्रतिशत में चेंज कर दिया। कुल अंक हमेशा नीचे आते हैं सदैव जब आप प्रतिशत चेंज करते हैं। कुल अंक, कुल संख्या या कुल आय, ये सारे जो भी कुल शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो अंक यहाँ पर आता है। ऊपर उसमें से प्राप्तांक हो सकते हैं, आय में से खर्चा हो सकता है, आय में से बचत हो सकती है। इस प्रकार से ऊपर ये अंक आता है। गुणे में 100 क्यों किया है, गुणे में 100 इसलिए किया कि हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है 75%। अब ये एक सामान्य प्रश्न था। अब अपन पढ़ते हैं कि किसी भी संख्या को, जैसे अपन ने दशमलव और भिन्न में पढ़ा था, भिन्न से दशमलव में बदलना, दशमलव से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से वापस भिन्न में बदलना, उसको चेंज करना। इससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में आता है, तो अपन उसको चेंज करने संबंधी प्रश्न पढ़ते हैं, किस प्रकार से बदला जाता है। ये एक सामान्य प्रश्न था प्रतिशत की अवधारणा समझने के लिए, तो ये अपन ने हल किया। अब अपने पास में संख्या आई, जैसे 20% है, इसको आपको चेंज करना है भिन्न में, भिन्न से आपको चेंज करना है दशमलव में। ऐसे सवाल आते हैं। तो ये चिन्ह जैसे ही हटाएंगे, देखो यहाँ पर ये चिन्ह लगाया है, ये चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, और इस चिन्ह को हटाते ही 100 का भाग लगेगा, ये बढ़ेगा 20/100। 20/100 ये भिन्न के रूप में 100 कहां से है, प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटेगा और यहाँ पर आपके बट्टे में क्या आ जाएगा 100, और इसका ये प्रतिशत है, ये भिन्न में बदल दिया, दशमलव में बदलना है तो 0.2 कैसे आएगा, यहाँ पर 2 जीरो है तो इस दाएं हाथ की तरफ से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, दशमलव लगेगा यहाँ पर, और उत्तर आएगा 0.2। ये दशमलव में भिन्न है, इसको सरल रूप में बदलना है, तब आप इसको 20/100 को इस प्रकार से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। ये भिन्न जो है इसमें अंश और हर कट रहे हैं अभी, इसलिए मूल रूप में नहीं है। मूल रूप ये है 1/5। अगर आप 1/5 को भी कन्वर्ट करोगे तो 0.2। ये जो प्रश्न है कि प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में, ऐसे सवाल में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है
सबसे पहले ये सरल प्रश्न मैंने समझाया 20%। दूसरा प्रश्न अगर आपको एक और आसान समझा देते हैं, जैसे आपके लिखा हुआ है सर 33%, तो क्या हो जाएगा 33/100। अब 100 और 33 में कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कटेगा नहीं। ये किस रूप में है? ये भिन्न रूप में है। अब अपन किस में बदलेंगे? दशमलव में। तो क्या हो जाएगा 0.33। इस प्रकार से अगला सवाल एक और प्रश्न, जैसे 67%, तो क्या बनेगा 67/100 हो जाएगा 0.67। इसमें कई बार दशमलव बट्टे में होती है, संख्या बट्टे में होती है, जैसे 2 सही 1/3%। इसको चेंज करना है। सबसे पहले आपको किस में चेंज करना है? भिन्न में। और भिन्न के बाद में अगर दशमलव बनाना चाहिए तो दशमलव में। तो ये जो प्रतिशत लिखा हुआ है, इसके साथ में ये जो संख्या है, इस संख्या को ये एक प्रकार की मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को अनुचित में बदलना जरूरी है। 3 दूनी 6 और 1 7/3%। पहले ये अभी भी चेंज नहीं किया, प्रतिशत में ही है। ये मिश्र भिन्न थी, इसको अनुचित में चेंज किया। 3 को 2 से गुणा होगा, 3 दूनी 6 और 1 7। अब आप इस 7/3 को 7/3% है, आपको इसको भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करेंगे तो 7/3/100। हर एक संख्या को भिन्न में बदलने के लिए जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं 100 का भाग लगता, बट्टे में 100 आता। चूंकि ये खुद भिन्न है, अतः इसमें भाग ऐसे लगेगा, और इसका हल होगा 7/3 गुणा 1/100। भिन्न संख्याओं का एक नियम है कि जब भी भाग को गुणे में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो उसके ठीक आगे वाली भिन्न संख्या होती है वो विपरीत हो जाती है, मतलब अंश हर बन जाता है और हर अंश में बदल जाता है। अब आपके पास में आ जाएगा 7/300। इसका हर 3 है, इसलिए इसका दशमलव में पूरा उत्तर नहीं निकलेगा। किसी भी भिन्न संख्या का हर जब 3 होता है तो उसका दशमलव हमेशा अशांत आता है, ये तय है। तो यहाँ पर इसको आगे आप दशमलव में भी कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं तो अशांत दशमलव निकलेगा। ये अपन ने इसको 7/300, हमने यहाँ से इस प्रश्न को लिया था 2 सही 1/3% था, इसको भिन्न में चेंज कर दिया। प्रतिशत था, इसको भिन्न में चेंज कर दिया। यहाँ पर ये सरल सवाल लिए थे 67, 33, 20, 18, इस प्रकार से। फिर बट्टे में हो तो उस प्रकार से किया जाता है। अब अपन इससे थोड़े से कठिन प्रश्नों पे आते हैं, जिसमें कई बार पॉइंट भी साथ में होता है, दशमलव साथ में है, और उसके साथ में प्रतिशत भी लिखा हुआ है। अब जो प्रश्न लिख रहा हूं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला 1/2% का दशमलव में मान क्या होगा? एक सवाल, 1/2% का दशमलव में मान क्या होगा? दूसरा प्रश्न यहां पर आप देखें तो 0.02% का भिन्न रूप क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है ये आपके परीक्षा में आने लायक है। 1/2% का दशमलव में मान क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 1/2 है, अभी एक भिन्न ली थी आपने ध्यान दिया हो तो 7/3। किसी भी भिन्न संख्या का हर 3 है, 7 है, 11 है, 13 है और वो अंश से नहीं कट रहा है, तो ये तय है कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, फिक्स है। तो यहां पर आप इसको बदलते ना तो कोई भी उत्तर आता, जैसे 3 दूनी 6, फिर आपके पास में 10 बचता, 3 ये 3 ऐसे अशांत दशमलव आता। इसका हर कितना है? हर है 2। जब भी हर 2 हो या 5 हो, 2 की कोई भी घात हो, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 5 की घात 1, 5 की घात 3, 2, 5 की घात 3, इस रूप में हो तो उसका
दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है, ऑलवेज, हमेशा। 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, यानी हर कभी 4 हो सकता है, कभी 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है। ये इनके मान है, वैल्यूज है। किसी भी भिन्न संख्या का हर अगर इस रूप में है हर, तो उसका दशमलव प्रसार सदैव शांत होगा। अब यहाँ पर आते हैं, अपने को इस प्रश्न को किस में कन्वर्ट करना है? 1/2 है, इसको दशमलव में बदलना है। पहले इस 1/2 को अपन इस प्रतिशत को नहीं हटाते हैं, पड़ा रहने देते हैं। 1/2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि होता है 0.5। तो यहाँ पर लिख दिया 0.5। पीछे प्रतिशत पहले ही लगा हुआ था, किसी के दिमाग में आ रहा है ये चिन्ह अभी नहीं हटाया है। अभी तक हमने केवल मात्र इसको हल किया है, इसका मान ये होता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अपने को फाइनली अंत में उत्तर किस में लाने हैं? दशमलव में। अब आप इस प्रतिशत के चिन्ह को जब हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। 0.5 बट्टे में 100। ये 100 क्यों आया है? क्योंकि हमने इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाया, और यहां से जब ये चिन्ह हटाए तो 100 का भाग लगता है हमेशा। अब आप इस 100 को भी हटाएंगे, क्योंकि भिन्न रूप में नहीं रखना है, आपको दशमलव में उत्तर देना है। 100 में कितने जीरो? 1 और 2। जब 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और आपके पास में उत्तर आएंगे 0.005। एक बार और समझें, पहले यहां पर दशमलव था, आपने 100 का भाग लगाया है, तो 1 और 2 यहां दशमलव आ गया। इस जीरो का कोई रोल नहीं है, केवल मात्र दशमलव का स्थान दर्शाने के लिए इस जीरो का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न था 1/2 को दशमलव में बदलो। 1/2 प्रतिशत को, इसका दशमलव में मान क्या होगा? इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल ले लेते हैं, इसी के भिन्न के जैसा, कि 1/4 प्रतिशत का दशमलव में मान क्या होगा? तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले 1/4 जो है, इसका अपन क्या करते हैं? दशमलव में मान निकाल देते हैं, और हम सब जानते हैं कि 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है। कैसे आया? 1/4 का मतलब है 1 में 4 का भाग लगाना। ये 1 है, 4 का भाग लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर बचेंगे 2 और 20, 4 पंजे 20, पूरा भाग चला गया है। 0.25 आपके पास उत्तर आया है। तो अब अपन ने यहाँ पर लिख दिया 0.25 प्रतिशत। अब इसके बाद में 0.25 प्रतिशत है, इसमें से जब आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगेगा? 100। और अगली बार में 100 को हटाने पर, यानी ये 2 जीरो हटाने पर 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा। 1 और 2, फिर 2, 5। यहाँ पर पहले था 1 और 2 अंक खिसक गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। यहाँ पर बट्टे में था, ये भी बट्टे में था। ध्यान रहे, भिन्न का हर जब 2 या 2 का घातांकीय रूप 5 या 5 का घातांकीय रूप होगा, तभी दशमलव शांत आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई एग्जामिनर ये चाहेगा 7/3 है और इसका दशमलव में पूरा मान, संभव नहीं है, निकलेगा नहीं, क्योंकि हर 3 है और अशांत दशमलव आएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो परीक्षा में आने लायक है। इस तरीके से भिन्न संख्या लिख करके आपको प्रतिशत में प्रतिशत लगा करके बाद में दशमलव में मान पूछा जा सकता है। कभी कभार इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी लिखा हुआ हो सकता है सवाल, और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 2 सही 1/2 प्रतिशत, 3 सही 1/4 प्रतिशत। तब आप क्या करें? 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्रतिशत, और 5/2 जो है ये 2.5 होगा। 5/2 का मतलब 2.5 हुआ, 5 में 2 का भाग लगा 2.5, पीछे प्रतिशत है। अब इस प्रतिशत को आप कन्वर्ट करोगे दशमलव में तो भाग लगेगा 100 का। अब यहाँ पर दशमलव है तो 1 और 2 अंक, मतलब आपका उत्तर आएगा वो आएगा 0.025।
पहले यहाँ पर दशमलव था, 1 और 2 अंक बढ़ गया। आपको अंकों की गिनती सही ढंग से करनी है। ऐसे सवालों में जब आपका ये उत्तर है तो इसके ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। एक होता है 0.5, दूसरा होता है 0.05, 2 ऑप्शन, तीसरा होता है 0.005 और चौथा होता है 0.0005। ये 4 ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। ताकि एग्जामिनर चाहता है कि अगर एक भी मिस्टेक की तो उसको उत्तर मिलेगा, और जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को चेक नहीं करोगे, सीधा आगे चलेंगे। ये इसमें दशमलव गिनने ध्यान से रखने। तो ये अपन ने पढ़ा 1/2, 1/4 और भी 2 से 1/2, 3 से 1/4। इसका भी उत्तर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन ऐसे प्रश्न बनाते हैं जिसमें क्या है, ऑलरेडी दशमलव है, फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिशत भी है। बदलना किसमें है, भिन्न में। तो सबसे पहले आप प्रतिशत हटाएंगे, उसके बाद दशमलव भी हटाएंगे। दोनों हटाने के बाद में आपके पास भिन्न संख्या प्राप्त होगी। और भिन्न संख्या में आप क्या करें, कोई भी भिन्न होती है उसमें अंश और हर में जब तक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तब तक आपको उसको काटना है। अब एक प्रश्न को करते हैं अपन, 0.02 प्रतिशत में है और प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे बट्टे में क्या लगेगा, 100। ये आ गया। अभी दशमलव नहीं हटाया, केवल प्रतिशत का चिन्ह हटाया है, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर आपके में भाग आ गया, 100 का भाग लग गया। अब यहाँ पर आप देखें, अब अपने को वापस दशमलव में नहीं बदलना है, आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए ये दशमलव हटाएंगे तो 0, अब ये यहाँ पर था, पहले ये लिख देते हैं, ये तो है ही है। इसको हटाने के लिए एक बार और 100 लगेगा। ये 100 तो पहले वाला ही था, और हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव था तो 2 0, एक के पीछे 2 0 लगाए। अब आपके पास में संख्या बची है 2/100 गुणा 100, 2/100 गुणा 100। इसको काट दिया, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। इसमें 2 का भाग एक बार गया, इसमें 50 बार गया, और आपके पास में उत्तर बचा 1/5000। 50 को 100 से गुणा किया, 1, 2 और 3। अब ऊपर एक ही है, अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए अब इसको और नहीं काटा जा सकता। ये था 0.02 प्रतिशत का भिन्न रूप क्या होगा। ये दशमलव में थी, पीछे प्रतिशत लगा हुआ था, और आपको किस में चेंज करना था, भिन्न में। एक प्रश्न और ऐसा देखते हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से होता है 0.35 और फिर पीछे कौन है, प्रतिशत। इसको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। 0.35 बट्टे में आ जाएगा 100, दशमलव वहीं का वहीं पड़ा है। आपने अभी प्रतिशत हटाया, प्रतिशत का चिन्ह जैसे हटेगा 100 का भाग लगेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें से दशमलव हटाएंगे, तो ये तो हो गया 35/100 गुणा 100। 2 बार 100 कैसे आया, पहले ये 100 था, फिर यहाँ पर क्या है, ये 100 तो यही रहेगा, दूसरा ये 2 अंकों को छोड़ के दशमलव था, इसलिए यहाँ पर ये 100 है। अब आप इसमें देखें तो 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 7 बार। इसमें कितनी बार गया, 5 का भाग 20 बार। अब 7 किसी से भी नहीं कट रहा है, 7/2000। ये उत्तर आ गया 2000। 2 के पीछे 1, 2 और 3 0, 7/2000। हमने इसको बदल दिया प्रतिशत और दशमलव, यानी ये जो संख्या थी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में। कई बार यहाँ पर होता है, जो हम उत्तर लाते हैं वो ऑप्शन में नहीं होता है, तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि संख्याएं अंश और हर काट रहे हैं और आपने काटे नहीं है। यहाँ पर हमेशा भिन्न में जब किसी संख्या को आप बदलें तो ये जरूर देखते रहें कि अंश और हर में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 7 और 2000 में कोई गुणनखंड नहीं है, तो अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो 2 उदाहरण ऐसे थे, इसके जैसे 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ताकि आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से प्रतिशत, भिन्न और दशमलव इनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 2.1 प्रतिशत को
भिन्न में बदलो। क्या करेंगे? 2.1 बट्टे 100, 2.1 बट्टे में 100 प्रतिशत हटाया। दोबारा 21 बट्टे 100 गुणा 10, यहाँ पर एक अंक छोड़ के दशमलव है। अब आपके पास में आ गया 21 बट्टे 1000। इसमें 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, इसमें नहीं जा रहा। ये 2 और 5 से डिविजिबल है, इसमें नहीं जा रहा। आपका उत्तर यही रहेगा। और क्वेश्चन लेते हैं 631 प्रतिशत। अब इसमें और इसमें फर्क, इसमें कोई दशमलव नहीं। 631 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। इसको हल करना है तो आपके पास में 631 बट्टे में 100। इसको आगे यहाँ पर इसमें कहीं पर भी दशमलव नहीं है, यहाँ पर दशमलव होता है तो उसको हटाने पर कोई जीरो नहीं लगेगा और ये संख्या आपकी 631 बट्टे 100 ही आएगी। और बहुत बार जब आप देखोगे तो उत्तर में आपको ये नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि ये जो भिन्न संख्या है वो एक अनुचित भिन्न है और इसका मतलब है 631 में 100 का भाग दिया, 6 बार गया, 31 शेष बचे और बट्टे में 100। इस रूप में आपको मिल सकती है। या तो उत्तर ये होगा ऑप्शन में, नहीं तो ये होगा। इसको इस रूप में कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के दशमलव, प्रतिशत और भिन्न, इसमें आपस में इंटरचेंज, आपस में इनको बदलना। बहुत बार ये 0.002 है, 0.02 है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो भी अपन ने शुरू में पढ़ा था कि अपने पास में जैसे 2/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2/5 गुणे में 100। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है और प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तब आप क्या करेंगे? 100 का भाग लगेंगे। 5 एकम 5 और 20, 20 गुणे 40 प्रतिशत। अब आपको इसको वापस भिन्न में चेंज करना है तो क्या होगा? 40 बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो गए, प्रतिशत हटाया, 100 का भाग लगाया। यहाँ पर 2 का भाग 2 बार गया, यहाँ पर कितनी बार गया? 5 बार। वापस क्या आ गया? 2/5। इसको इसमें चेंज किया प्रतिशत में, प्रतिशत से। अब दशमलव में करना है, मान लो इसको, तो 2 में 5 का भाग लगा दो। 2 में 5 का भाग लगाएंगे तो 0.4, ये दशमलव में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से आप दशमलव, भिन्न और प्रतिशत, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, भिन्न में बदलना, इस तरीके के प्रश्न थे। अब अपन प्रतिशत ज्ञात करने संबंधी प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें कई बार बहुत लंबी सीरीज होती है और उनके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन किए हुए होते हैं और जल्दी से उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको किसी भी संख्या का, किसी संख्या का 10% ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। ये प्रश्नों को जल्दी करने का एक जरिया है, तरीका है, जिससे आप क्वेश्चंस बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे एक संख्या लिखिए 1830 का 10%, 183। किसी भी संख्या का 10% आपको निकालना है तो आपको एक जीरो हटाना है, एक जीरो डिस्प्लेस करना, उस संख्या में से एक जीरो हटाना। 1500 का 10% कितना होगा? बोलो। 150। कितना होगा? एक जीरो हटा दिया। अब ये संख्या है 4320 का 10%, तो आपके पास में गया 4, 3 और 2। इस प्रकार से जिस किसी भी संख्या के पीछे जीरो है उसका 10% एक जीरो हटाते। जैसे 15,000 का 10%, 15,000 का 10% 1500, एक शून्य हटाना है जो लास्ट में है। अब इसके बाद में नई संख्या आती है जहां जिनके पीछे जीरो नहीं होता है। जैसे 185 का 10%, जीरो नहीं है, अंत में शून्य नहीं है,
जब अंत में 0 नहीं है तो आपको दाएं हाथ की तरफ से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। 18.5 2525 का 10%, तो क्या होगा 2.5 इस तरीके से 15,843 का 10% क्या होगा 1584.3। जब किसी संख्या के अंत में 0 है तो उसका 10% निकालने के लिए एक 0 हटा देते हैं, एक 0 हटा देते हैं। जब 0 नहीं है तो उसका 10% ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, उस संख्या के अंतिम में से लास्ट की तरफ से एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दें, दशमलव लगा दें, और आपके पास में समस्त संख्याओं का 10% का मान आ जाएगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि प्रतिशत का कंसेप्ट समझने के लिए आपको एक तो 10% और एक 50%, दो का मान उस संख्या को देखते ही पता हो जाना चाहिए। 50% का मतलब होता है उस संख्या का आधा। जैसे आपको कोई संख्या दी 1500, इसका 50% 750। संख्या दी 1600 का 50% 800। संख्या दी 2,40,000 का 50% 1,20,000। ये तो बड़े आसान आंकड़े थे, 0 था सब में। अब 0 नहीं है, 1550 का 50%, 1500 का आधा 750, 50 का आधा 25, 750 में 25 जोड़ो 775। किसी भी संख्या का 10% और 50%, ये आपको वर्बली आना चाहिए। मतलब जैसे ही आपने संख्या देखी, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका 10% ये होगा या इसका 50% ये होगा। ज्यादातर गणनाएं इसके इर्द गिर्द होती है। जब आपको 10% की वैल्यू पता है तो आप 20% की वैल्यू सीधी कैलकुलेट कर सकते हैं बिना मान ज्ञात की, मतलब बिना कैलकुलेशन की। जब आपको 50% की वैल्यू पता है तो आप 50 और 10 की मिला के 60 जा सकते हैं, 50 का मान सीधा ज्ञात कर सकते हैं। पर आइडिया भी लगा सकते हैं कि 50% इसका 1600 का 50% 800 होगा। आपको अगर 40% पूछा है तो उत्तर 800 से कम होगा। अगर आपको 60% का मान पूछा है तो उत्तर 800 से ज्यादा होगा। और आप कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसके आधार पर सटीक आंसर बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं। तो आपको ये दो कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखने हैं। कोई भी नंबर हो उसका 10% और 50%। 10% एक 0 हटाओ, 0 नहीं है तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाओ, और 50% संख्या का आधा करो। आधा हमेशा संख्या को टुकड़ों में तोड़ के किया करो ताकि आपके लिए गणना सहूलियत रहती है। अब ये कंसेप्ट काम कहाँ आता है, इसको मैंने इसलिए समझाया। पूरी प्रतिशत में, लाभ आने में, सरल ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, सब जगह ये काम आता है। जब आपको 10% की वैल्यू पता है तो आप उसका 20-30 तक आसानी से बिना गणना किए ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी संख्या का 30% पूछा है आपको, तो आप उसको सीधा देखते ही, सवाल देखते ही जवाब दे सकते हैं। आपको कहा है 1800 का 30% क्या होगा, 10 कितना होता है 180, 18 3 54, 540। आप जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। ये इसलिए अब आपको ये 10% याद नहीं रहता है तो आप क्या करोगे, 30/100 गुणा 1800, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 18 3 54, पीछे 1 0, 540। संख्या क्या थी 1800, 10% 180, 20% 180 का दुगुना, 30% 3 गुना, 40% 4 गुना, 50% 5 गुना नहीं, 50% का मतलब आधा। अगर 50% पूछा जाए तो 900। इस प्रकार से ये जो कोई संख्या होती है जिनका 20, 30, 25 ऐसे कई बार परसेंटेज होते हैं, तो आप कुछ प्रश्न बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन में केवल मात्र ये इतना सवाल नहीं आता है, प्रश्न इतना बड़ा आता है कि कुछ स्टूडेंट इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे 3 प्रश्न एक साथ जॉइंट होते हैं, 2 प्लस में 1 माइनस में। तो कुछ विद्यार्थी ये गणना करते हैं, एक निकालते हैं उत्तर, दूसरा ज्ञात करते हैं, तीसरा ज्ञात करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर बाकी करते हैं। आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। एग्जामिनर यही चाहता है कि समय ज्यादा से ज्यादा ले ताकि दूसरे लोगों से पिछड़ जाए। तो आपको जल्दी करने के लिए
2400 का 20% प्लस 1800 का 40% माइनस 1200 का 30%। ये क्वेश्चन है, बराबर क्या होगा। अब ये प्रश्न ऐसा है जिसमें सारे जीरो है, सारे जीरो, ऑल आर जीरोस। जब ऐसा आसान प्रश्न होता है तो आपको चुटकी में हल करना है। और हल कैसे करेंगे? 240 का दुगुना 10% कितना होता है? 2400 का 240, 24 दूना 48। इसका उत्तर है 480 प्लस 18 चौके 72, 720 माइनस 12 3 36। अब देखो ये 360 का ठीक दुगुना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, इसके बजाय पहले से इसको माइनस वाले को हटा दो। 720 में से 360 गए, पीछे कितने बचे? 360 ही बचेंगे। 72 में से 36 गए, 36 बचेंगे। जोड़ना है तो 300 और 400 700 और 700 और 800 800 और 40 84 होंगे, 48 और 36। अगर आपको जोड़ इस तरीके से नहीं आती तो वैसे भी जोड़ोगे। 8 से 14 हासिल किए, 4 3 7 और ये 840। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपने किया और इस तरीके से जब आप करना सीख जाओगे तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आने के बाद भी आप उसका उत्तर थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करोगे। नहीं तो दूसरा विद्यार्थी क्या करेगा? 2400 गुणा 20/100 प्लस 1800 गुणा 40/100 माइनस 1200 गुणा 30/100 लगाए। अब पता चला एक जीरो के चक्कर में ये 24 दूनी 48। यहाँ बहुत सारे लोग तो सही करेंगे पर कई बार ये जीरो इतने हो जाते हैं कि 18 चौके 72 720 माइनस दोबारा क्या माइनस 2 जीरो से 2 जीरो के 12 36 360। अब आप क्या करते हो? इन दोनों को जोड़ते फिर एक बाकी करते हो। इन दोनों को जोड़ने पर आपने एक बड़ा नंबर बना दिया। नंबरों को जितना बड़ा बनाया जाता है गणना उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल होती है। आपको प्रश्न हल करते समय गणित का जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि कैलकुलेशन को इजी डायरेक्शन में ले जाएं। जितना इजी डायरेक्शन में जब आप कैलकुलेशन को ले जाते हैं उतनी गणित आपके लिए आसान होती है। और ये दोनों जोड़ने के बजाय आप ये बड़ा अंक है ना, इसमें से आसानी से घटाया जा सकता है। और जैसा यहाँ अपन ने किया, आपने उत्तर सीधा जल्दी से ज्ञात कर दिया। उत्तर ऐसे भी आएगा, वो भी सही होगा, पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि समय की बचत करते हुए सरल और सटीक तरीके से किस प्रकार से आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं जब ऐसे जीरो वाले प्रश्न होते हैं। तो ये आंकड़े ऐसे थे जिसमें सभी में जीरोस था, सारे में शून्य अंक, पीछे शून्य है अंत में। 1800 2200 2400 3600 40 50 60 70%। अब ये नहीं हो तब प्रश्न किस तरीके से हल किया जाता है? 550 का 30%, इससे थोड़ा अगला स्टेप जिसमें एक एक जीरो है। 550 का 30%, 840 का 40% प्लस 950 का 60% बराबर क्या होगा? इन सब में 2 जीरो थे, यहाँ एक जीरो है। पर यहाँ ध्यान दें कि किसी संख्या का अभी बोला था मैंने 10%, 55 है। 30%, 55 का 3 गुना 50 थी 150 और 15 165। इसका सीधा उत्तर 165 प्लस 40% है तो 10% 84। 84 का 4 गुना 80 चौके 320 और 416। 320 और 10 330 और 6 336 प्लस 950 का 60%। 50% में 10 और जोड़ दो। 950 का 50% आधा होता है 450 और 475। 475 में 95 और जोड़े आपने, 475 में 95 जोड़े तो 570। आपको इन तीनों की जोड़ करनी है। अब अपन चेक कर रहे हैं कि अलग अलग ये जो हमने निकाले हैं जल्दी से शॉर्ट टेक के द्वारा जो निकालने मेथड वो सही है कि नहीं। इसको क्या लिखेंगे? आपको 550 गुणा 30/100 प्लस आप लिखेंगे 840 गुणा 40/100 प्लस आप लिखेंगे 950 गुणा 60/100। 1 0 2 0 2 0 कट गए, ये 2 0 ये कट गए। अभी तक सारे जीरो कट रहे हैं। देखो आपको गुणा करना, 5 3 15 हासिल किए, 15 और 1 16 165 गुणा करना। 4 चौक 16 1 8 चौक 32 और 1 33 9
6 पंजे 30, 3 9 6 54, 54 और 3 आपके पास में आएंगे 57। ये देखो, ये तो है पूरा मेथड विधि से, ये तीनों लिखे, गुणा किया, अब इन तीनों की जोड़ करनी है, यहाँ पर भी जोड़ करनी, और ये जल्दी से ज्ञात किया। जल्दी से कब ज्ञात करेंगे? जब आपको 10% की वैल्यू पता होती है। तो आप 30% ज्ञात करना, उस वैल्यू को 3 गुना कर दें। 40% ज्ञात करना है, 4 गुना कर दें, जोड़ना आसान है। 60% ज्ञात करना है, आप सीधा 60% ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या 50% में 10% जोड़ देते हैं। अब आपको इनकी जोड़ करनी है, तो ये तीनों जोड़ो, 35 और 65 100 होते हैं, 200, ये 100, 300, 400, 400 एक हो गए, 400 और 500 900 और 71। अब देखो इस तरीके से जल्दी से जोड़ की, नहीं तो आप जोड़ करोगे तो 5 और 6 11 हासिल की 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 971 नहीं आता। 5 6 11, 300 1 400, 400 में अब यहाँ पर 1 और 35 65, 501 और 571 1071। 65 35 100 हो गए, एक बचा यहाँ पर, 300 और 100 400 और 100 501 प्लस 570 500 500 1000 और 1071। इस प्रकार से 1071। तो ये तरीका और ये दोनों बातें आपको बताइए। किसी भी संख्या का 10% जब आपको ज्ञात करना है तो आप 10% पता लगा करके उससे 20-30 तक आसानी से जा सकते हैं। 50% सीधा आधा करना है। 10% से आपके 2-3 स्टेप तक का जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो सकता है। ये 2% अपन ने ऐसे लिए थे जिसके अंदर सब में 0 0 थे और सारे 0 0 कट रहे थे। अब इससे ठीक आगे आते हैं अपन जहां पर 0 नहीं होते, बिल्कुल भी एक भी 0 नहीं होता है। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और बिना 0 वाले क्वेश्चन हैं जिनमें गलती होने की भी ज्यादा संभावना रहती है, कैलकुलेशन भी ज्यादा होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो होती है, जैसे 35 का 35%, 35 का 35% प्लस 65 का 65%, 65 का 65% बराबर क्या होगा? अब ये जो प्रश्न है इसमें कोई 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन आपको अलग से करके बताता हूं कि उत्तर इसका जल्दी कैसे ज्ञात किया जाए। नियम ये कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, 35 गुणा 35 बट्टे 100, और हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 7 का भाग दिया, 5 का भाग 7 बार गया, 5 का भाग 20 बार गया, 5 का भाग 7 बार गया, 5 का भाग 4 बार गया, और हमने बना दिया 49 बट्टे 4। बहुत बार ऐसे गणनाएं जो हमें दिखती है, हम उस गणना को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अब आपके ऑप्शन में ये तो उत्तर है ही नहीं, ऑप्शन में तो उत्तर है कोई भी, जैसे ऐसे 33.35, 45.23, यानी डेसिमल में आंसर है। आपने ये आप ये आंसर ले, इसको डेसिमल कन्वर्ट किया जा सकता है, परंतु ये जोड़ भी आगे। जब भी बट्टे में जो 100 है ये आपके पास हो तो इसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। पूरा कटता है, देखो ये 20 एक बार कटा, 2 बार कटा, फिर भी 4 बच गया। पूरा अगर कट रहा है तो आप इसको काटें, अन्यथा कभी नहीं काटें, क्योंकि ये दशमलव लगाने में बहुत काम आता है। इसको सही तरीके से आप कैसे करते थे, आपको जब भी परसेंटेज में ऐसे प्रश्न हो, यहाँ समान अंक है, कभी कभी असमान अंक भी हो सकते हैं। दूसरा सवाल असमान अंक का, 22 का 18% प्लस 33 का 24% बराबर क्या होगा? इसमें अंक समान नहीं है, इसमें अंक समान है। जब समान अंक है तो आप इन दोनों का गुणा करें और 100 का भाग लगाएं। किसी भी संख्या में 100 का भाग लगाना मतलब 2 अंकों को छोड़ करके दशमलव लगाना है। जैसे मैंने ये 335 है, बट्टे में 100 किया तो मैं उत्तर लिख दूंगा 3.35। जैसे 167 है, बट्टे में 100 किया तो उत्तर आ जाएगा 1.67। जैसे आपके पास में 33 ही है, बट्टे में 100 किया तो 0.33। जैसे आपके पास में 1845, बट्टे में 100 किया तो 18.45। मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 100 का भाग कैसे देंगे, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाना बस। किसी भी संख्या में अगर 10 का भाग देते हैं तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगता है, 100 का भाग देंगे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। आपको काटना नहीं है, इनको हमेशा दशमलव लगाने में यूज लेना है, उपयोग में लेना है।
ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 35 को 35 से गुणा किया और 2 अंक छोड़ के दशमलव, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 होगा। 35 का वर्ग में हम पढ़ते हैं 5 का वर्ग 5 का 25 और 3 चौक 12 बट्टे में 100, यानी इसका उत्तर सीधा आप लिख सकते हैं 12.25। 65 का 5 का 25 और 6 7 42 बीच में प्लस है। आपको इन दोनों की सीधी एकमात्र जोड़ करनी है। जब ऐसे प्रश्न आए परीक्षा में, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं और अपने को ये आसानी पता नहीं होती है, हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं। पहले इस तरीके से समझें, 35 गुणा 35 किया मैंने, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाया, 2 अंक कहाँ से आए, परसेंटेज है तो 100 का भाग लगेगा। अब अपने को कुछ नहीं, सीधी सी इसकी जोड़ करनी। ये है 12.25 और ये है 42.25, 1 5 और 4 और 4 और 1 5, 25 25 50 हो गए, 42 12 54, आपके पास में उत्तर होगा 54.5। और जैसे आप जोड़ करेंगे यहाँ डिजिट का ध्यान रखें, उत्तर आपको पहली डिजिट में मिल सकता है, दूसरी में मिल सकता है, नहीं तो तीसरी में लगभग आपको आंसर मिलेगा। जैसे ही आपको ऑप्शन मिले आप उस क्वेश्चन को वही छोड़ दें और उत्तर को टिक कर दें। पूरी गणना जरूरी नहीं हर बार करनी पड़े, कई प्रश्नों में करनी पड़ सकती है। अब इसको विधिवत समझे। क्वेश्चन क्या था, 35 गुणा 35 बट्टे 100 प्लस 65 गुणा 65 बट्टे 100। प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग लगेगा। मूल रूप से इसको मैंने अभी यहाँ पर हल करके बताया था। हम क्या गलती करते हैं, हमें दिखता है 5 का भाग इसमें जाता, 5 का भाग इसमें जाता, काट देते हैं और काटने के बाद उत्तर नहीं बनते हैं, बट्टे में कोई न कोई संख्या रह जाती है। नहीं तो जब भी 100 10 1000 हर के रूप में हो तब आप क्या करें, उनको काटें नहीं, उनको सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करें। ये दोनों गुणे में 65 गुणा 65 किया, 2 अंक छोड़ के 65 गुणा 65 यानी 65 का वर्ग है 42 25 होता है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया 42.25। 35 का वर्ग 1225 होता है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया और ये देखो उत्तर। आप इस विधि से ज्ञात करें, यहाँ तक ज्ञात करने के बाद यही आएगा और लास्ट में जोड़ करके आपको आंसर निकालना। मैंने जोड़ यहाँ की है ताकि आप लोग सीखें, आपको जोड़ यही करनी, 5 5 10 हासिल किए, 2 2 4 और 1 5। जैसे जैसे जो अंक आप लें उनको टिक करते रहें ताकि आपके कभी भी गलती नहीं हो कि कौन सा अंक दे लिया और कौन सा छूटा। अब ये तो समान अंक थे तो देखो अपन वर्ग वाली ट्रिक से जल्दी कर सकते थे, नहीं तो ये मेथड है पूरा। इसमें भी 100 को नहीं काटना है, आपको 100 को दशमलव लगाना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1225 बट्टे में 100, इसका करेंगे तो आपके पास आएगा 42 25 बट्टे में 100, ये हो जाएगा 12.25 प्लस 42.25 और इसकी जोड़ ये सामने पड़ी है जो कि अपन ने अभी की थी। अब अपन इन प्रश्नों पे आते हैं। 22 का 18%, तो 22 को 18 से गुणा करें, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएं। गुणा भी कैसे करना, 18 दूने 36, 3 18 दूने 36, 36 और 3 39 यहाँ पर रहेगा। कैसे, दोबारा समझें। 18 दूने 36 का 6 हासिल की 3 लगी, 18 दूने 36, 36 और 3 39, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत के 100 लगेंगे, प्लस 33 को 24 से, 24 का पार्ट बोला 3 बार, 24 थी 72 हासिल की 7, 24 थी 72, 72 में 7 जोड़े तो 79। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगे, 3 अंक छोड़ करके, 2 अंक छोड़, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिशत का चिन्ह है और प्रतिशत के चिन्ह में कितने अंक छोड़ के दशमलव लगता है, 2, क्योंकि बट्टे में आएगा 100। अब आपको इन दोनों अंकों को जोड़ना है, मात्र 2 तक ही सीमित था, 3 तक हो सकता है, 6 और 2, अब देखो यहाँ पर जोड़ की 8, 9 और 9 18 हासिल की 1, 7 और 3 10 और 1 11, ये आपका उत्तर है 11.88, 11.88 आपका आंसर है। एक बार और आपको कंफ्यूजन हो तो कई बार ऐसे करने में थोड़ा सा सटीकता जरूर बरतें। गुणा और जोड़ 2 चीजें आपकी फास्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सही होना भी अनिवार्य है। 18 दूने 36 3, 18 दूने 36 और 3 39, 24 3 72, 72 और 7 79 होते हैं, 72 के अंदर 7 जोड़े, 2 अंक छोड़ के 6 और 2 8, 9 9 18 से 1 7 3 10 और 1 11, 11.88 आपका उत्तर है। उत्तर आपका यहाँ से आना शुरू हो सकता है। हमेशा जोड़ के अंदर आंसर्स लास्ट डिजिट से आना शुरू हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, नहीं तो तीसरी तक उत्तर 100% आ जाता है। इसलिए ये विधि इतनी सटीक है कि आपको दूसरों के बजाय जल्दी आंसर मिल जाता है। ऐसे प्रश्न या प्लस में, माइनस में देकर के सभी एग्जाम्स के अंदर परसेंटेज संबंधी ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं।
गणना संबंधी प्रश्न है, सभी को आते हैं, पर एग्जामिनर ये चाहता है कि जिसको शॉर्ट तरीके से आते हैं, थोड़े जल्दी आते हैं, वो दूसरों से बहुत जल्दी कर देगा। दूसरे लोग गणना में उलझे हुए रहेंगे और यहाँ पर क्या करना है, 22 गुणा 18/100 प्लस 33 गुणा 24/100, ये पूरा मेथड है। लोग क्या करते हैं, देखते ही 2 का भाग 11, 2 का भाग 50, 2 का भाग 9, 2 का भाग 25। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा 11 गुणा 9 99/25, कभी नहीं कटेंगे अब। और नहीं, आपने 25 बना लिया है, अब आपको एक भाग और देना पड़ेगा। ध्यान रखना मित्रों, जब हम भाग संक्रिया से प्रश्न हल करते हैं तब हमारा उत्तर यहाँ से आना शुरू होता है, और ज्यादातर ऑप्शंस में जो डिफरेंस होता है वो इस जगह होता है। तो भाग के बजाय जोड़ आसान है और उत्तर भी। इसमें भी लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, आधे किए, 4 का भाग 6 बार गया, 4 का भाग 25 बार गया। अब कटेंगे नहीं, 33 को 6 से गुणा करना, फिर 25 का भाग लगाना, इसमें भी 1 गुणा 1 भाग 2, 1 गुणा इसमें भी 1 भाग इसमें भी, फिर दोनों की जोड़ करनी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन जिसके अंदर आप 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हल कर सकते हैं। तो जब भी ये 100 जो है हर के रूप में हो, आपको इसको नहीं काटना चाहिए जब तक पूरा नहीं कटे। पूरा कैसे, थोड़ा सा आप आइडिया लगा दें कि कोई 25, 50, 75 ऐसा अंक है तो कटने की संभावना रहती है, अन्यथा इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। ऊपर वाले दोनों डिजिट को गुणा करें और इसको दशमलव लगाने में काम में लें, ताकि आपकी गणना जो है बहुत जल्दी हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये कैलकुलेटिव प्रश्न आप प्रतिशत में बड़े आसानी से कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिशत के इस वीडियो में आपने इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे।